हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे मसल्स के बारे में। मसल्स जो है बेसिस पे क्लासिफाई हुए हैं 3 टाइप के। पहला होता है स्ट्रिएटेड, दूसरा होता है स्मूथ, तीसरा होता है कार्डियक। जो स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती है हमारी क्या कहते हैं, ये मतलब स्ट्रिएटेड भी होती हैं और हमारी स्ट्रिप्ड भी होती हैं और वॉलंटरी मसल्स भी होती हैं। ये जो होती हैं स्ट्रिप्ड, हम लोग स्ट्रिप्ड मसल इसलिए बोले हैं क्योंकि ये डार्क और लाइट स्ट्रिप्स मीन्स स्ट्रिएशन इस पे दिख रहे हैं और बैंड्स दिख रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि बैंड्स ये दिख रहे हैं, आप लोग देखेंगे बैंड्स ये देखिए, ये बैंड्स दिख रहे हैं और इसमें न्यूक्लियाइस दिख रहे हैं और स्ट्रिएशन मीन्स स्ट्रिप्ड है। आगे हम लोग अगर देखा जाए तो स्केलेटल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बोन से अटैच रहेंगे और मूवमेंट करेंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल बोला गया। और वॉलंटरी मसल इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अपने वर्क के अंडर में काम करते हैं। मतलब कि जैसे इन लोग वर्क के अंडर ये काम करेंगे वॉलंटरी मसल्स में, हाँ जैसे इन लोग वर्क करेंगे उसको स्ट्रिएटेड मसल से हम लोग बात किया था। स्ट्रिएटेड मसल जो हमारी जहाँ पाई जाती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं जो स्ट्रिएटेड मसल्स, वो हमारी लिम्स में पाई जाएंगी, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स में पाए जाएंगे, फेस पे पाए जाएंगे, नेक पे पाए जाएंगे और एटेक्सा मीन्स और अदर रीजन में भी पाए जाएंगे। जब हम लोग स्ट्रिएटेड मसल्स को अगर टंग में पाया जाए, फेनिक्स में पाया जाए, डायफ्राम में पाया जाए और अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस में पाया जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे विस्करल स्ट्रिएटेड मसल्स बोल देंगे। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में, इसकी फंक्शन के बारे में, स्ट्रिएटेड मसल्स के फंक्शन के बारे में। ये जो मसल्स होती है पावरफुल होती है, रैपिड कंट्रैक्शन में होती हैं और ये मसल टाइट भी हो जाती हैं और इनको रेस्ट भी चाहिए। अब इसके बाद इनका जो दूसरा फंक्शन होता है, ये लोकोमोशन करती हैं, हाँ, और वॉलंटरी मूवमेंट करती हैं। ठीक, हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होती है, ये अनस्ट्रिएटेड होती हैं, विस्करल होती हैं और इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जो अपने अंडर में वर्क ना कर सके, और वॉलंटरी का मतलब होता है जो अपने अंडर में वर्क कर सके, अपने बॉडी फंक्शन में वर्क कर सके। अब हम लोग बात करेंगे कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये बंडल ऑफ सीट से बनी रहती हैं। ये देखिए आप लोग, बंडल ऑफ सीट ये है, ये बंडल ऑफ सीट है पूरी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए और ये जो ये और ये दोनों जो किनारे निकले इनको मसल सेल बोलते हैं। ये मसल सेल से बनी होती है। स्पिंडल आपको दिख रहा है, इलोंगेटेड भी दिख रहा है, फ्यूजिफॉर्म में भी दिख रहा है, अपॉइंटेड टू बोथ एंड्स भी दिख रहे हैं, ये एंड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारी वो होती है जैसे हमारा इलास्टिक हुआ, वाइट इलास्टिक हुआ, ये सब हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू में। अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग इतना नहीं जाना, हम लोग को बस स्मूथ, बस आपको जाना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वह टिश्यू होती है जो एक एंड से दूसरे एंड से ज्वाइन रहती है, मीन्स फाइबर के थ्रू अटैच रहती है, नेटवर्क के थ्रू अटैच रहती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, स्मूथ मसल्स अब कहाँ पाई जाती हैं। ये जो मसल्स पाई जाती हैं हमारी विस्करल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे हार्ट में और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में और हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे जितने बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सब बॉडी में पाई जाएगी। और ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाई जाएंगी। अब डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हमारी दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये वो एक्सोक्राइन जो होती है हमारी क्या कहते हैं, वो एक्सोक्राइन हमारी जैसे हुई पैनक्रियास, स्वेट ग्लैंड और क्या कहते हैं हमारी सलाइवा ग्लैंड। और एंडोक्राइन हमारी हाइपोथैलेमस, पाइनियल, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, ये सब हमारी क्या कहते हैं डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड होती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन की। इसका फंक्शन, स्मूथ मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, मीन्स इट इज इनवॉल्यूंटरी। हमने आपको बताया कि ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया था इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके स्मूथ मसल, सेकंड पॉइंट में स्मूथ मसल जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कब के लिए और कौन सा कंट्रैक्शन करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है सुनिएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो एक ऐसा मूवमेंट है जो मसल कंट्रैक्शन के अंदर होता है, मींस इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो इसकी जो वेव्स होंगी जब कंट्रैक्शन होता है, ऊपर नीचे की जब वेव्स होती हैं स्टमक में, तो वो मूवमेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड मेल जेनिटल ट्रैक्ट में दिखती है। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कार्डियक मसल्स। ये लास्ट टॉपिक है और ये हमारा एंडिंग पार्ट है।
कार्डियक मसल्स जो होती हैं ब्रांच लाइक फाइबर से बनी होती हैं, मींस इट इज, देखिए आप लोग, ये ब्रांच, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, ये सब इंटर रिलेटेड डिस्क है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो मसल्स होती हैं ये स्मूथ और स्ट्रिएटेड दोनों मिल के बनती हैं हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हमारी कंपोस्ट होती हैं ब्रांच फाइबर से, आपने बताया ये एक नेटवर्क के फॉर्म में जॉइंट रहती हैं। इसके बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं कि ये मायोफिब्रिल्स कार्डियक मसल्स भी इसको बोला जाता है, और इसको कार्डियक मसल भी बोलते हैं और मायोफिब्रिल्स कार्डियक मसल भी बोलते हैं। और ये जो मसल्स होती है हमारी हार्ट में फाउंड होती हैं। और हार्ट में कहाँ पाई जाती है? हार्ट के वॉल पे पाई जाती है। मीन्स जो हार्ट की वॉल होती है हमारी वो कार्डियक मसल से बनी होती है। और इसके पास क्रॉस बैंड्स होते हैं, इसके भी ये देखो, ये देखिए क्रॉस बैंड्स, ये क्रॉस बैंड, ये क्रॉस बैंड। तो स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, लाइट और डार्क बैंड्स भी हैं। अब बैंड्स हमने दिखा दिया आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्डियक मसल्स जो करती हैं फंक्शन क्या होता है। कार्डियक मसल का फंक्शन होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मींस रिदमिकली एंड टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम। मतलब जैसे हमारा हार्ट एक धक धक करता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, जैसे कि 1 सेकंड या 2 सेकंड कि जितना धड़कता है हमारा हार्ट उतने लाइफ टाइम के लिए ये उतना कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर उतना रिलैक्स हो जाता है। लाइक कंट्रैक्ट रिलैक्स, ये हुआ हमारा कंट्रैक्ट और रिलैक्सन। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारा जो होता है मसल्स में वो पंपिंग के थ्रू होता है, लाइक पंपिंग एंड इसी तरह हमारे हार्ट में जितने भी क्या कहते हैं ब्लड होते हैं वो थ्रू आउट दी पार्ट ऑफ हार्ट में मूव करने लगते हैं, मीन्स ब्लड टू मूव पार्ट ऑफ बॉडी।